विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के आंगन में आस्था और श्रद्धा का महापर्व शिव नवरात्रि 6 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की नवरात्रि वैदिक विधि विधान और परंपरागत गरिमा के साथ मनाई जाती है। इस महापर्व का समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के मुख्य आयोजन के साथ होगा। मंदिर प्रशासन ने इस भव्य आयोजन के लिए तैयारियां तेज कर दी है, जिसमें मुख्य शिखर की धुलाई से लेकर कोटि तीर्थ कुंड की सफाई और संपूर्ण परिसर के रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। उत्सव की शुरुआत 6 फरवरी को कोटि तीर्थ कुंड के समीप स्थित कोटेश्वर महादेव के पूजन से होगी। मुख्य पुजारी के आचार्यत्व में 11 ब्राह्मणों द्वारा देश प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रतिदिन लघु रुद्र पाठ और एकादशी रुद्र पाठ किया जाएगा। महापर्व के पहले दिन भगवान महाकाल का भांग और चंदन श्रृंगार के साथ उत्सव का मंगलारंभ होगा। शिव नवरात्रि के दौरान भगवान महाकाल प्रतिदिन निराकार से साकार रूप धारण करेंगे। भांग चंदन श्रृंगार के बाद बाबा नवीन वस्त्र धारण करेंगे, जिसके बाद क्रमवार शेषनाग, घटाटोप, मन महेश और उमा महेश जैसे दिव्य स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। इसके बाद छबीना, होलकर और शिव तांडव श्रृंगार के माध्यम से भगवान की विशेष झांकियां सजाई जाएगी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर के पट लगातार 44 घंटे खुले रहेंगे, जिससे देश भर से आने वाले श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इस उत्सव का विशेष आकर्षण महाशिवरात्रि के अगले दिन यानी 16 फरवरी को देखने को मिलेगा। परंपरा के अनुसार इस दिन भगवान महाकाल को फलों, फूलों और सप्तधान से निर्मित भव्य महासेहरा बांधा जाएगा। सेहरा दर्शन के बाद दोपहर 12 बजे वर्ष में केवल एक बार होने वाली विशेष दिनकालीन भस्म आरती संपन्न होगी। दोपहर को भस्म आरती के बाद ही सेहरा उतारा जाएगा और उसके साथ ही शिव नवरात्रि महापर्व का विधिवत समापन होगा। जो श्रद्धालु उत्सव के दौरान दर्शन नहीं कर पाएंगे वह 18 फरवरी को पंच मुखुटा दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। महाकालेश्वर मंदिर की जो परंपरा है उसी परंपरा अनुसार ये पर्व मनाए जाए। उसमें न तो कोई बढ़ोतरी न कोई घटोतरी है। पर्व के हिसाब से ही जैसा मनाते आए हैं, प्रबंध समिति के माध्यम से वो तैयारी उसमें होती है और प्रबंध समिति के माध्यम से इस पर्व को अभी हम मनाते हैं। ब्राह्मण सारे जो होते हैं वो भगवान की आराधना, पूजन, अभिषेक, प्रतिदिन 11 पंडितों से अभिषेक होता है 9 दिन तक। नवरात्रि में बाहर कोटेश्वर पर भी होता है और उसके बाद मंदिर के अंदर होता है। शाम को विभिन्न श्रृंगार होते हैं। प्रथम दिन भगवान को चंदन का श्रृंगार होता है और दुशाला और शोला भगवान को धारण कराया जाता है। दूसरे दिन भगवान पर शेषनाग धारण कराते हैं। तीसरे दिन घटाटोप भगवान पर पहनाया जाता है। चौथे दिन उसी घटाटोप के ऊपर छबीना दर्शन की आकृति होती है, जिसको हम छबीना दर्शन यानी भगवान शिव की छवि को दर्शन कराना वो होता है। 5वें दिन जाकर होलकर की प्रतिमा उस पर रखी जाती है। 6ठे दिन भगवान मन महेश की प्रतिमा रखी जाती है। 7वें दिन भगवान को 7वें दिन उमा महेश होते हैं और 8वें दिन भगवान के ऊपर शिव तांडव की प्रतिमा होती है। इस तरीके से ये 9 दिन का पर्व होता है। यानी 9वें दिन भगवान को निराकार रखते हैं और निराकार रखकर भगवान को सुबह से लेकर रात्रि तक 24 घंटे भगवान को जलधारा होती है, दुग्धधारा होती है। बीच बीच में जो परंपरा है आरतियों की उसका निर्वन होता है। बीच में तहसील का अभिषेक होता है। दोपहर में उसका निर्वन किया जाता है और इस प्रकार से रात्रि की 11 बजे से भगवान की 4 पहर की पूजा होती है। वो जो 4 बजे तक होती है। 4 बजे बाद सप्तधान का प्रतिमा मुकुटो उनके मस्तक पर मुकाटा रखा जाता है और उसके ऊपर 1008 बेलपत्र शिव नामावली से चढ़ाते हैं। सप्तधान उस पर चढ़ाया जाता है और उसी के बाद उस पर सेहरा बांधा जाता है। जो राज मुकुट होता है उसे बांधते हैं और 6 बजे से फिर उसके दर्शन आम भक्तों को प्रारंभ। ये 9 दिन का पर्व है और इस 9 दिन के पर्व को बड़े धूम से मनाया जाता है। दोपहर में वो सेहरा उतारने के पश्चात यहाँ जो परंपरा रही है वर्ष में एक बार भस्म आरती दोपहर में होने की,
वो दोपहर में भस्म आरती करके शिवरात्रि का जो नवरात्रि पर्व का जो पर्व है उसका समापन होता है। ब्राह्मणों का भोजन, कन्याओं का भोजन करके उसको समापन कर दिया। शिवरात्रि पे भगवान शिव को धतूरा और बेल चढ़ाने का विशेष क्यों है? देखिए, ये सब चीज़ शिव को प्रिय है। जो भक्त जो चीज़ चढ़ाता है, शिव की प्रिय वस्तु उनको चढ़ाता है, उसको उस प्रकार का फल प्राप्त होता है, उस प्रकार का उसको पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए भक्त अपनी इच्छा अनुसार कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई आंकड़ा चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई बेर चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कई अपने प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। हल्दी और चंदन लगाने का भी एक दिन तय किया जाता है कि भगवान चंदन लगाने का महत्व है। हल्दी माता पार्वती को चढ़ाई जाती है, इसलिए जो जलाधारी होती है उस जलाधारी में हल्दी को चढ़ाई